हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का वीडियो में एक कॉमन तो नहीं कह सकते पर एक रेयर इशू पे बनाया है। हर एग्जाम में किसी का ना किसी के साथ होता है, बट आई गेस इस बार आरआरबी पीओ में थोड़ा ज्यादा हो, मतलब कुछ थोड़े ज्यादा लोगों के साथ हुआ है। तो अगर आपको भी ये ये मेल आके है इंटीमेशन रिगार्डिंग शो कॉज नोटिस के बारे में, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस, तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि चिल, ज्यादा प्रेशर मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप वीडियो आखिर तक देखिए, मैं आपको बताऊंगा ये क्यों होता है और आपको अभी आगे क्या करना पड़ेगा और फिर रिजल्ट के वक्त क्या होगा। तो ये जो सेम सिचुएशन है ये मेरे साथ भी होके आईबीपीएस मेंस पीओ मेंस के दौरान। तो मैं वो भी आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैंने क्या किया था, क्या हुआ था और आगे आगे कैसी प्रोसीजर होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू कि मेरे साथ क्या हुआ था। सबसे पहले जो ईमेल आया था मुझे, वो आईबीपीएस की तरफ से ये वाला आया था, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर प्रोसेस के प्रैक्टिसेस की तरफ से। तो इसमें इन्होंने क्या बताया था कि मेरा जो एग्जामिनेशन है, जो अटेम्प्ट है वो विथहेल्ड विथहेल्ड लाएगा। ये देखिए यहाँ पे विथहेल्ड लिखा हुआ है। विथहेल्ड मतलब उसको एक प्रकार से रोक के रखा गया है, क्योंकि उन्हें लगता था कि कोई तो भी प्रॉब्लम है, कोई तो भी अनफेयर प्रैक्टिस इन्वॉल्व हुई है, इसलिए उन्होंने मेरा अटेम्प्ट जो वैलिड नहीं पकड़ा था। तो उनका कहना था, उन्होंने मुझे बताया भी था कि क्या प्रॉब्लम थी। तो उनका कहना था कि जो मैंने फोटो अपलोड किया था, जो हम फॉर्म भरते हैं अपलोड करते हैं, और जो मेरा फोटो लाइव कैप्चर हुआ था एग्जामिनेशन सेंटर पे, वो मैच नहीं हो रहा था। तो ये प्रॉब्लम क्यों होती है? तो प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि हम क्या करते हैं, हम हमारे कभी कभी ओल्ड फोटोज अपलोड कर देते हैं। तो मेरा एक फोटो था, जो मैंने अपलोड किया था उसमें जो बियर्ड थी वो कम थी, और जिस दिन मैं पेपर देने गया था उस दिन मेरे बियर्ड और हेयर्स बहुत बड़े हुए थे। तो ज्यादा तो नहीं, बट थोड़ा फर्क दिख रहा था उसमें। तो उसकी वजह से उन्होंने मुझे विथल पे लाया था। तो जब मैं मेंस का पेपर दे रहा था, तो मेरा आधार ऑथेंटिकेशन हो गया, मुझे कंप्यूटर भी अलॉट हो गया था। तो कंप्यूटर अलॉट होने के 5 मिनट बाद एक सर आए। उन्होंने नियरली 5 मिनट्स मेरा पूरा एडमिट कार्ड चेक किया। मैंने सोचा कि ओके इट्स नॉर्मल, सो वो फिर से चले गए। फिर से वो आए, फिर उन्होंने कहा कि मुझे फोटोज लेने हैं। तो वो एक ऐसे ही प्रोसीजर है, आप टेंशन मत लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे थोड़ा वियर्ड तो लगा था, पर ठीक है, ओके, वो भी मैंने इग्नोर कर दिया। बट उसके बाद जो है ना, पूरी एक एक से 5-6 लोगों की टीम आई, जैसे कि मतलब कोई सीआईडी का क्राइम हो, और सब आ गए हैं। तो उन्होंने एकदम से मुझे पूछना चालू कर दिया कि आपका आधार कार्ड दिखाओ, आपका आधार कार्ड वैलिड है क्या? तो फिर प्रीलिम्स कहा दी थी आपने, ऐसे ऐसे। तो मैंने उनसे पूछा भी कि सर क्या हुआ है, प्रॉब्लम बताइए। मुझे पैनिक, मतलब मुझे पता तो होना चाहिए कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। तो उन्होंने कहा था आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आईबीपीएस की तरफ से कुछ तो आया है, हमको हमें बस क्रॉस वेरीफाई करना है। तो ये आसपास 10 मिनट चला, और फिर उन्होंने एक अंडरस्टैंडिंग फॉर्म ला के दिया मुझे। उन्होंने कहा कि आप अपना नाम लिखिए, आप सिग्नेचर कर दीजिए, ये ये फिल करके दे दीजिए हमें। तो मैंने वो भी दे दिया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे मेंस एग्जाम के लिए अलाउ किया, मैंने दे दिया पेपर। ऑब्वियसली इतना सब होने के बाद आपका कंसंट्रेशन थोड़ा लूज हो जाता है, तो मेरा पेपर भी थोड़ा ओके ओके गया था। बट एग्जाम होने के बाद भी उन्होंने मुझे रोक के रखा, और फिर उन्होंने एक लाइव फोटो फिर से लिया, उनके मोबाइल में लिया था। और फिर 10-15 मिनट, सबके जाने के बाद भी 10-15 मिनट में रुका, और फिर उन्होंने मुझे छोड़ दिया। तो अभी मैं ईमेल्स का बताता हूँ। तो पेपर होने के बाद क्या हुआ, तो मुझे ये ईमेल आया था। तो मेंस का जब रिजल्ट लगा था, तो मेंस का रिजल्ट मुझे डिस्प्ले नहीं कर रहा था। वहां पे लिखा हुआ था कि योर रिजल्ट हैज बीन विथहेल्ड। उसके बाद मुझे ईमेल आया, और ये ईमेल आया था। तो मैंने बहुत आईबीपीएस को भी कॉल किया था। उनका कहना था कि आपका रिजल्ट मतलब वेरीफाई किया जाएगा,
आखिर तक उन्होंने बताया नहीं। मतलब मेंस का रिजल्ट मुझे अभी भी अब तक क्लियर नहीं हुआ था। फिर जैसे ही कॉल लेटर, इंटरव्यू का कॉल लेटर का टाइम आया, तो इंटरव्यू के कॉल लेटर आने के 2-3 घंटे पहले मुझे मेल आया, मुझे ये वाला मेल आया। उसमें उन्होंने क्लियर कर दिया कि ओके ओके, वेट वेट वेट, इसके पहले जो मेल आया था ना, उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि आप, आखिर में लिखा था कि क्लेरिफाई, मतलब आपका जो प्रोसीजर, मतलब उसका आप अपनी बाजू रखिए, मतलब आप बताइए कि क्या है, आप रिप्लाई दीजिए, उन्होंने मेल भी दिया था। तो मैंने तो कोई रिप्लाई किया नहीं था, बट स्टिल उन्होंने सब कुछ वेरीफाई कर लिया और उन्होंने फिर ये ईमेल भेज दिया था, जिसमें मुझे बताया गया था कि आप प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड है इंटरव्यू के लिए, आपका हमने जो अटेम्प्ट है वो वैलिड पकड़ा है। तो मैं दिखाता हूँ। जस्ट सेकंड। हाँ, देखिए, यहाँ पे इन्होंने बताया है कि द रिस्पॉन्स सेंड बाय यू ऑन दिस गिवन ईमेल इफ एनी हैज बीन एग्जामिन्ड केयरफुली एंड टेकन ऑन रिकॉर्ड। तो मैंने रिप्लाई तो कुछ, मतलब कुछ रिस्पॉन्स भेजा तो नहीं था, स्टिल उन्होंने ये बताया। और उन्होंने कहा कि ये छोड़ दीजिए, in the view of the above reports and records, that your candidature for this procedure will be considered as valid। तो फाइनली उन्होंने मेरा जो कैंडिडेचर, मतलब जो अटेम्प्ट था वो वैलिड पकड़ा और मुझे मेरा रिजल्ट क्लियर करवा दिया। तो अभी आपको क्या करना है? आपको भी ये मेल बताया गया होगा, ये जो मेल यहाँ पे दिया है। अगर आपको जो उन्होंने प्रॉब्लम बताई है, तो आप उनको रिप्लाई दे सकते हैं कि सर, ड्यू टू सम फैमिली फंक्शंस और समथिंग समथिंग, माय बियर्ड, आई वाज नॉट अलाउड टू कट माय बियर्ड, एंड ड्यू टू विच आई गेस a little bit change might be seen there, but both the persons are me itself. So please consider it as a valid attempt. I haven't done any unfair practice. Thank you। तो मतलब आपका जो रीजन है उसके ऊपर, मतलब उन्होंने जो रीजन दिया है कि इस कारण हम आपका ये कर रहे हैं, विथहेल्ड कर रहे हैं, उस रीजन के अनुसार आपको रिस्पॉन्ड करना होगा। और अगर आपको कोई मतलब फॉर्मेट होना आपके रीजन के हिसाब से, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको एक रिस्पॉन्स आंसर भेज दूंगा। और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका रिजल्ट विथ, और अगर आपका मेंस का रिजल्ट दिखता भी नहीं है, तो दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप इंटरव्यू की तैयारी पे लग जाइए। हो सकता है कि आपका ना भी हो, पर हो सकता है कि आपका हो भी जाए। तो बी रेडी फॉर एवरीथिंग। और आई विल से कि कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, हो जाएगा। वो बस इमेज मिसमैच की वजह से होता है। तो ऑल द बेस्ट गाइस। और अगर आपका ये प्रॉब्लम है, या आपके किसी फ्रेंड का ये प्रॉब्लम है, तो उसे वीडियो शेयर कीजिए। और डेली अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके गाइस, बेस्ट ऑफ लक।